मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और सेट का लगभग सारा कंसेप्ट, फॉर्मूला, जो भी उसका ट्विस्ट एंड टर्न्स था, है ना, वो सब मैं लगभग आप लोग को बताया। पिछले जो भी लेक्चर हुए हैं, ठीक है ना, आप काउंट कर लेना। और ये बात है कि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेट के ऊपर, सही है, क्योंकि हमने सेट के बारे में बहुत जानकारी इसके मतलब प्राप्त कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो सेट का आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और बहुत सारा आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये इजी भी होगा, आसान भी होगा, जो आपसे भी बनेगा, है ना, लेकिन उसमें छोटा सा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, उसको निकालने का कोशिश करेंगे, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है ना। टोटल 11 क्वेश्चन मैंने चूज किया है आप लोग के लिए, और 11 क्वेश्चन, और मैं बीच में भी आपको सारा कंसेप्ट बताया ही हूँ। तो आप उसको ध्यान से देखो और ध्यान से ऑब्जर्व करो, और अब आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन वो तो पता ही है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि P कोई सेट है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स एंड व्हाई, है कि आखिर ये अगर ये सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। छोटा छोटा सा भाव है ना, उस भाव को हम लोग समझते हैं, क्योंकि सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो जो भाव आप अपने सेट में जनरेट किए हैं, है ना, जो आपके मन में भावना पैदा हुआ है, मतलब भावना को, उसी भावना को आपको यहाँ पर लगाना है। तो मूल तत्व बात का ये है कि आप पिछले लेक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना ना, ठीक है, और एक ही बार और रफली नोट्स बनाना। और कैसे बनाना है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कॉपी जितना ज़्यादा आप बर्बाद कर सकते हो। अगर आपका हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं है तो आप थोड़ा सा गैप दे दे करके लिखो, कॉपी थोड़ा ज़्यादा बर्बाद कर लो, कंसेप्ट याद हो जाएंगे उससे, है ना, कि क्लियर क्लियर लिखोगे, है ना। गैप में लिखोगे, जल्दी जल्दी भी लिखोगे तो क्या होगा, है ना, आप आसानी से अच्छे से लिख पाओगे, है ना। और क्या होगा, और आप उसका टेंशन मत लेना कि सर अगर हम लोग अभी से ही बहुत बड़ा बड़ा शॉर्ट, अगर इतना 2-4 लाइन का आंसर है, उसको हम अगर 10 लाइन में लिख देंगे तो सर वो तो फिर ये तो गलत बात है बता रहे हैं आप, ये तो उल्टा हो गया ना। नहीं, ये गलत प्रोसेस है कि आप शुरू में ही आप इतना छोटा छोटा में बनाओ, नहीं, आप पहले बड़ा बड़ा बनाना सीख लीजिए ना। बड़ा बड़ा आपको तो खाली पेज, जितना रफ पेज बर्बाद कीजिए, तो वो क्या होगा कि जब आपका समझ बढ़ जाएगा तो वो इतना में बनेगा, और समझदारी बढ़ेगा तो और इतना में, और समझदारी बढ़ेगा तो इतना में, और फिर क्या हो जाएगा, जितना समझदारी आपका बढ़ते जाएगा उतना ही वो जो पेज है वो छोटा होते जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, शुरुआत कैसे करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बर्बाद करना है अपने मैथ्स के कैलकुलेशन में, अपने कंसेप्ट को लिखने में, अपने नोट्स बनाने में, है ना। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, आगे आप काम करते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सोचो ना कि सिंपल सी एक ज्योमेट्री बनाते हो, एक कोई फिगर बनाते हो, और छोटा सा उसमें बहुत सारा पॉइंट लिख देते हो तो कन्फ्यूज कर जाओगे ना। अब ठीक है, कोई फिगर है कॉम्प्लेक्स फिगर, कहने का मतलब उसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेज में उस फिगर को बना लेंगे, ठीक ना। तो ये सब भावना को रखना है अपने मन में, और इसी भाव के साथ हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, सही है। आप लोग मेरे बात को जरूर ये इस बात को फॉलो करना, बहुत ही आपको काम आएगा, ठीक है। जैसे ये कहता है कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कहता है कि क्या ये सबसेट है, बताओ, ये सबसेट है इसका, है, ये क्या है, एलिमेंट, क्योंकि सेट में क्या होता है, सेट के अंदर वाले को क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो ये गलत हो गया, क्यों, आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर वाले को एलिमेंट कहते हैं, है ना। ये सब क्या है, 1 2, उसी तरह से ये क्या है, एलिमेंट, है ना, ये क्या है, एलिमेंट, नॉट अ सेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट कौन होगा, ये वाला, एक और करली ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक। जैसे कोई बच्चा को दिख रहा है ना, इसका पी का एलिमेंट कौन, 1 2, और ये पूरा एक एलिमेंट है। इसमें आपसे पूछे हम कि कितना टोटल एलिमेंट है, तो आप क्या बताओगे,
1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4, ठीक ना? आया बात समझ में? तो ये क्या है? एक तरह से एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। लग रहा है कि अच्छा अंदर में भी सेट है, हाँ वो सेट है, वो अंदर में भी 3-4 सेट है, लेकिन वहां पर सेट क्या है? एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा। सही है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। और ये कह रहा है कि एलिमेंट कोई भी सेट को बिलोंग करता है ना। ओके, पी लिख दिए हैं, आप ए लिख लो ना, इसको ए लिखेंगे तब ना, इसको क्या लिखेंगे? ए, यहाँ पर ए कर लेना ना, पी लिखेंगे तो फिर आंसर कैसे सही होगा? ठीक, अब सही है। अब ये ए को बिलोंग करेगा तो ये क्या होगा? सही है, कोई भी एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है। देखो डिफिनीशन से सवाल आ रहा है ना। फिर क्या है? अगर उस पर यदि कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उस पर करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसेट। तो ये सही है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसका एलिमेंट है तो ये सही है। ठीक है, 1 इसका सबसेट है ए का? नहीं, ये गलत है। अगर इस पर करली ब्रैकेट रहता तब ना सबसेट होता। कैसे? कि अगर ऐसे हम बोलें कि ये क्या है तो ये इसका सबसेट है, लेकिन ये 1 क्या है? इसका एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट है, 1 सबसेट नहीं है। 1 ए का सबसेट कौन होगा? ये वाला। तो ये गलत हो गया, इसका रीजन ये। फिर क्या है? 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए तो 1 2 5, हाँ सही है, 1 2 5 क्या है? इसका सबसेट है, ये सही है। अब कहता है कि 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ऐसा नहीं होता है ना कि ये इसका सबसेट है और ये इसका क्या है? एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ये गलत। क्यों? क्योंकि 1 2 5 इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को कलेक्ट करके, ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या कहता था, उसमें क्या करते थे? एलिमेंट को कलेक्ट करके और उसमें कॉमा लगा देते थे तो वो क्या बन जाता था? सबसेट बन जाता था। एकदम बेसिक डिफिनीशन पे सवाल है, तो सबसेट है ना कि ये एलिमेंट है। उसी तरह से 1 2 3, 1 2 3, 3 क्या है? इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है ना, ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट पूरा एक सेट है। 3 4 क्या है? पूरा एक एलिमेंट सेट है। 3 एलिमेंट है, लेकिन ये सेट के लिए 3 एलिमेंट ये सेट के लिए नहीं है। 3 एलिमेंट है, वो क्या है? वो 3 जो एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट है, ना कि ये पूरे सेट का, ए सेट का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 1 2 3 इज रॉन्ग, क्योंकि 3 शामिल हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, बताइए क्या इम्प्टी सेट इसमें है? कहीं नजर आ रहा है? नहीं। हाँ, इम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, तो सही है, ये बात सही है ना। क्या हो जाएगा? सही। और ये क्या है? इम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए ये इम्प्टी सेट है, कोई बच्चा सोच लिया होगा कि इम्प्टी सेट नहीं, इम्प्टी सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से डिनोट ही नहीं करते हैं। तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे इसको कि दिस इज क्या है? ये इसमें नहीं है, उसका सबसेट ही नहीं है, क्योंकि क्या एम्प्टी सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग ही नहीं करेगा तो ये सेट क्या है? ये सिंगल्टन सेट है, जो कि इसका सबसेट नहीं होगा, है ना। ये सेट, क्योंकि अगर कब होता जैसे मान लीजिए कि 1 2 और ऐसे इम्प्टी रहता, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ, मान लीजिए ये पी कोई है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है ना। हाँ, ये इसका सबसेट है। और अभी इसको हम, अब यहाँ पर अगर हम पूछें, यहाँ पर आपसे हम पूछें कि 5 क्या इसका सबसेट है ये का, तो ये गलत है ना। पी का है ना, पी क्या है? यहाँ पर 5 क्या है? एलिमेंट है। 5 क्या है? एलिमेंट है। वो अलग बात है कि इम्प्टी सेट है ना, यहाँ जब इम्प्टी सेट अंदर में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, नहीं, आप यहाँ पर ये वाला बात सही हो जाएगा, ये याद रखना। अगर आप इसको इम्प्टी सेट बोल रहे हो, क्या एक इम्प्टी सेट बोल रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। देखिए ऐसा कंफ्यूजन, इसको नोट कर लीजिएगा बल्कि, ठीक है ना, कि इसका एलिमेंट भी क्या है? इम्प्टी सेट है, और इम्प्टी सेट इसका सबसेट भी होगा, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, कि इसका क्या है? इम्प्टी सेट नहीं, हाँ, जैसे कैसे बीच में एक सेट है, ये क्या है? एक कलेक्शन ले रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये क्या है?
ये सेट के रूप में है। किसके रूप में? सेट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फाई इज द सबसेट ऑफ पी। हाँ तो सही है, क्योंकि एम्प्टी सेट यहाँ पर, बल्कि आप लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट को, है ना, अगर ये एलिमेंट के काम तरह काम, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, ध्यान टेंशन मत लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट, ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ पी हो जाएगा। फाई बिलोंग्स करेगा किसको? पी को, ठीक है। और जब यहां पर क्या है, एम्प्टी सेट ही क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। और हमको एक बात पता है कि एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट अभी तत्काल जो हम लोग समझदारी, जो हम लोग पढ़े, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। देखिए ऐसा केस रहेगा तब सही होगा। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका एम्प्टी सेट एलिमेंट भी है और हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि ये बोला कि अब देखिए सबसेट कैसे बनाते हैं। पहले नंबर ये देखिए A1 2 3, मान लीजिए 1 2 3 है, तो सबसेट कैसे बनाइएगा? इसका 1, ये सब बताया ना, 2 3, पावर सेट बनाइए। पावर सेट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ये लीजिए 1 2, फिर 2 3, फिर 2 3, फिर क्या कौन सा? 1 3, और ये हो गया 1 2 3, पूरा एक बार ले लेंगे 1 2 3, और एम्प्टी सेट। सही है। तो एक बात यहां से देखिए कि क्या है एम्प्टी सेट। एक बात हमको समझ में आ रहा है कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट वो इसका पावर सेट का, यहां से बल्कि कहने वाली एक नोट करने वाली बात हो गया क्वेश्चन से। देखिए अब आपका अपने से भी नॉलेज है ना कि एम्प्टी सेट पावर सेट कलेक्शन है, तो पावर सेट भी क्या होता है? एक सेट होता है। पावर सेट भी क्या होता है? एक सेट होता है। तो देखिए यहां पर एम्प्टी सेट इसका जब पावर सेट ऑफ ले, तो पावर सेट ऑफ ए ये वाला हो गया पूरा, है ना, और इसको हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो पावर सेट ये हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिए कि एम्प्टी सेट इसका क्या है? एलिमेंट भी है, और पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट। पावर सेट भी एक सेट है, तो क्या कहेंगे कि फाई इज द सबसेट ऑफ पीए एंड फाई ऑल्सो, फाई बिलोंग्स टू पीए, है ना। एम्प्टी सेट इसमें बिलोंग भी कर रहा है, और एम्प्टी सेट क्या होगा? पावर सेट में बिलोंग भी करेगा और पावर सेट का सबसेट भी होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बात। देखिए क्वेश्चन से निकल के आ गया ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए दूसरा, ठीक। अब देखिए अब यही चीज सवाल आपसे पूछ रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं कि देखिए इसका सबसेट कैसे बनाया जाता है। आप इसके एलिमेंट को उठाते हैं और कॉमा में डालते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या उठाना है कि 1 2 5, क्या उठाए? 1 2 5 एलिमेंट उठाए, कॉमा में डाले, करली ब्रैकेट लगा दिए, तो क्या बन गया? सबसेट बन गया ना। तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, क्या होगा? सबसेट होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से 1 2 3, यहां 3 मौजूद है, तो 3 इस सेट का एलिमेंट है। ये जो 3 4 के अंदर दिख रहा है ना, तो इस सेट का एलिमेंट है, ये ना कि इसका एलिमेंट कौन कौन है? 1 है इसका एलिमेंट, 2 है इसका एलिमेंट, और ये 3 4 है, और ये क्या है? 5 है। इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 2 3 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए ये गलत हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या करेगा कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं इसके अंदर नहीं ना, यहां के तरह नहीं है कि 5 पीए को बिलोंग कर रहा है, 5 पावर सेट को बिलोंग कर रहा है। और एम्प्टी सेट क्या है? इसका एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, और हमको मालूम है कि पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन। देखिए जैसे आप यहाँ पर फाइनाइट लिए ना, हाँ, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ वेयर ए क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए, बल्कि ये कह दीजिए। अभी इनफाइनाइट पर नहीं जा रहे हैं ना, और इनफाइनाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इनफाइनाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। अच्छा, तो कलेक्शन पावर सेट में क्या हो रहा है कि उसके कलेक्शन में भी एम्प्टी सेट आ जा रहा है, क्योंकि इसका सबसेट ले रहे हैं। और जब हम पावर सेट को एक सेट की तरह देख रहे हैं, पावर सेट को क्या देख रहे हैं? एक सेट की तरह देख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट भी है और इसका सबसेट भी है। उसी तरह से ये एग्जांपल हो गया ना, तो इससे बेटर ये एग्जांपल हो गया पूरी तरह से क्लियर कि एम्प्टी सेट क्या होता है कि पावर सेट का एलिमेंट भी होता है और पावर सेट का सबसेट भी होता है। सही बात है, ठीक।
चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा कैसे बेसिक सवाल उठाता है ना। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिए। ये 3 4 क्या है, 3 4, एक सेकेंड, 3 4 इसका एलिमेंट है, 3 4 और ऐसे कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट है, तो ये गलत है। 3 4 इसका एलिमेंट है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट कौन है, कर्ली ब्रैकेट में, एक सेट भी इसका एलिमेंट है, तो सही है, ये वाला सही है। और ये फिर हमको पता है, क्या पता है कि आप किसी सेट के अंदर को एलिमेंट को उठाते हैं, उस पर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सबसेट। जैसे देखिए, आप 1 को उठाए, उस पर कर्ली ब्रैकेट डाल दिए, तो 1 क्या हो गया, इस ए का सबसेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। 1 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट होगा, गलत। 1 एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, अनलेस इम्प्टी सेट। क्या होता है, एक इम्प्टी सेट होता है जो क्या होता है, एलिमेंट भी होता है और उसका सबसेट भी होता है। हम यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या बात कर रहे हैं कि 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, इसका एलिमेंट को उठाया, 1 को उठाया, 2 को और 5 को उठाया, और इसको क्या बना दिया, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, तो सबसेट हो गया। अब बाद बाकी ये तो अभी बताए हैं, ठीक है। ये सिंगलटन देखिए, और ये क्या है, सिंगलटन है, और ये इसका क्या है, सबसेट होगा नहीं, ये इसके अंदर मौजूद रहता है तब ना। जैसे ही अगर एलिमेंट उठाए, यहाँ पर एलिमेंट उठाते, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते, तब क्या होता, सबसेट होता। लेकिन इसके अंदर में एम्प्टी है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही है, सब अच्छे से मार्क किया है ना। 1 2 3 इज नॉट द सबसेट ऑफ, ठीक, सही है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं, नोट कर लिए है ना, पूरा डायग्राम दिख रहा है, टोटल मटेरियल, सही है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, कहता है, एक आसान सा सवाल है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पिछले लेक्चर में ही हम लोग पढ़े हैं इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखिएगा, इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट दूसरा सवाल है। क्या कहता है, क्वेश्चन है कि इफ सेट ए इक्वल्स टू -4 2 3, ये एंड बी इक्वल्स टू -2 से 5, ये एंड को ऐसे लिखते हैं, पता है ना, उल्टा ऐसे लिख के ऐसे काट दीजिए, ये एंड होता है। -2 to 5, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट, ये बहुत ही, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए यूनियन बी, तीसरा ए माइनस बी, और चौथा बी माइनस ए, ये निकालना है, सिंपल। अब देखिए, अगर ऐसा का आए कि नहीं, कोई इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहे, कोई सेट नहीं ना है कि किसी सेट में यूनियन में से घटा देंगे, तब तो वहां कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंटरवल है, ये क्या है, इंटरवल है। तो इंटरवल के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले डायग्राम बनाएंगे, है ना, उसको प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले इसका यूनियन निकालते हैं और इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, सेट ए को क्या नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, नंबर लाइन का डायग्राम ऐसे बनाइए। कौन है सबसे छोटा, -4, फिर -2, और फिर 3, और फिर 5। ये कहता है -4 से -3, -4 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है, तो जहाँ ओपन वहाँ खोखला, और बी है -2 से 5, -2 यहाँ पर है, -2 से 5। तो बताइए कॉमन क्या हो गया, यही पार्ट क्या हो गया, कॉमन इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आसानी से दिख जाता है ना, ये आसानी से दिख जाता था। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बताइए कौन है कॉमन, यहाँ -2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस लिखेंगे -2 से 3, ये इंटरसेक्शन आ गया, सही है, कोई दिक्कत, ठीक ना, कि क्या है इंटरसेक्शन में, -2 से 3। अब ए यूनियन बी का, अब क्या निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर यूनियन लिख रहे हैं, ए यूनियन बी, ठीक। अब ए यूनियन बी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
सेट ए को यहाँ लिखे हैं -4 से 3, सेट बी को यहाँ -2 से 5। अब ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, -4 से 5, क्योंकि क्या होता है यूनियन में कोई एक जगह मौजूद रहना चाहिए। तो -4 से 3 तक यहाँ मौजूद है और -2 से 5 यहाँ मौजूद है। दिक्कत इसको यहाँ पर है, तो यहाँ -2 मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट पे मौजूद है, इस पॉइंट पे नहीं है, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। तो एक जगह भी हो जाता है तो यूनियन में क्या आ जाता है, आ जाता है। लिखेंगे इसका यूनियन क्या हो जाएगा, -4 से 5, -4 से 5। तो बल्कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि -4 to 3 यूनियन -2 से 5, ऐसे यूनियन लिखें तो क्या हो गया। और बल्कि आप इसको भी लिखेंगे -4 से 3 ये इंटरसेक्शन और -2 से 5, -2 से 5 ये कितना के बराबर आया था, -2 से 3, -2 से 3। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर ध्यान दीजिएगा कि इंटरसेक्शन में हम बताए थे कि एक जगह भी मौजूद नहीं है, अगर एक जगह भी वो भरा हुआ नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन में यहाँ भरा हुआ यहाँ भरा नहीं है तो क्या करेंगे, -2 को नहीं लेंगे। क्या किए देखिए, -2 नहीं लिए, -2 नहीं लिए, है ना। कॉमन क्या होना चाहिए, जो दोनों जगह मौजूद हो। अगर यहाँ भी यहाँ डॉट है -2 के सामने, ओहो एकदम -2 के सामने डॉट बनाइए ना, थोड़ा डायग्राम एकदम सही दिखना चाहिए। ये है -2, ठीक। अब -2 के सामने डॉट है, यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तो क्या आएगा, वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो -2 से 3 कॉमन और यूनियन हो गया कितना, -4 से 5, -4 से 5। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। अब आपसे पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा पूछता है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ये सब आपको प्रूफ करके बताएं। अब ये सब छोटी छोटी बातों को याद हम समझ करके और याद कर लीजिए ना। तो a कितना है भैया, a कितना है, कहाँ गया a, कितना गया a, कहाँ है a है अपना -4 से 3, -4 से 3। अच्छा तो a माइनस बी, a मौजूद रहना चाहिए लेकिन b नहीं मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, कहाँ से गया, a है अपना -4 से 3, -4 से 3 और a इंटरसेक्शन b कितना आया, -2 से 3, -2 से 3, डायरेक्ट घटा दीजिए ऐसे, -2 से 3, ठीक है। अब आप इसको नंबर लाइन पे, इसके लिए भी नंबर लाइन पे देखिए। अब यहाँ से ये क्या है, यही चीज़ ने आपसे मांग रहा है कि ये मौजूद होना चाहिए। यहाँ तो यही वाला जो रीजन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रीजन है यही क्या है अपने पास, यही है अपने पास a माइनस बी, जहाँ पर सिर्फ a मौजूद है। हम क्या बताए थे, a डिफरेंस का मीनिंग क्या होता था, ओनली, है ना, ओनली a नॉट b, है ना। डिफरेंस में क्या होता है कि सिर्फ a प्रेजेंट रहना चाहिए, b प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो वो कौन सा रीजन है, देखिए तो -4 से -2, -4 से -2, ठीक। तो क्या लिख देंगे, -4 से क्या हो जाएगा, -4 से, ये ऐसा मत समझना कि इसमें से घटा रहे हैं, नहीं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि कौन सा रीजन लेना है जो सिर्फ a में मौजूद हो, ठीक है। तो सेट A है -4 से 3 और सेट B है -2 से 5, तो सिर्फ और सिर्फ यही वो रीजन है जो दोनों में, यह देखिए यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है ना, ये देखिए यही को हटा देना है, माइनस करना मतलब हटा देना। तो -2 से 3 आप हटा दीजिए, और -2 से 3 कैसा आया है, यहाँ पर ओपन आया है तो इधर पे क्या आएगा, क्लोज, मतलब कि जो a माइनस बी है वहाँ पर शामिल होगा। तो लिखेंगे -4 से 2, -4 से 2। इस डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिएगा फिर से, ठीक है ना, फिर से बताएंगे। अभी तत्काल इतना तो समझ में आ रहा है कि यही जो रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेट A मौजूद है और B मौजूद नहीं है, यही वाला रीजन है ना, -4 से -2, -4 पे ओपन और -2 पे क्लोज, ठीक, सही। आगे बढ़े, चौथा क्या हो जाता है कि B माइनस ए, जहां पर B प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन A प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बताइए वो कौन सा है, बताइए, यहां से यहां तक,
यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए भी मौजूद है, यही ना है। अगर लिखेंगे बी माइनस ए बराबर, तो लिखेंगे बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। क्या नहीं रहना चाहिए बी में कौन नहीं रहना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए नहीं रहना चाहिए, ओनली बी रहना चाहिए। यही ना होता है डिफरेंस का मीनिंग। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, ओनली, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बी में से बी इंटरसेक्शन ए को हटाने का कोशिश करेंगे। तो यही बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको हटाना है। इंटरसेक्शन में क्या आया, -2 से 3, तो -2 से 3 यहाँ से हाथ पे चलिए 3 तक है, और 3 पे पॉइंट ले लिया है, ये दोनों जगह पर है। तो यहाँ से क्या लेंगे, 3 से 5, 3 से क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 20, बल्कि 20 सेट को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 5, ये हो गया आंसर। ठीक, अब आप समझ गए, ठीक है। अब चलिए एक बार और इसका, अब आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसको पूरी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर आपको हम समझाते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं आपको समझाने का, ठीक है। चलिए अब इसको डायग्राम को ये इसको मिटाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सही, आगे बढ़े, ठीक है ना। देखिएगा एक बार और बता देते हैं, कुछ बच्चों लोग को नहीं समझ में आता एक बार ना, तो उनको है ना, उनके लिए भी कुछ एक बार और समझा देते हैं कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, सो समझिए। देखिएगा क्या है कि एक्चुअली फिर से डायग्राम है कि देखिए जो ये इंटरवल है, -4 यहाँ देखिए ये रीजन, -4 फिर क्या है, -2 एंड 3 एंड 5, ऐसा कुछ है। -4 से 3 यहाँ, -2 से 5 यहां। अब a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देखिए, a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b में तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा, ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट, -2 से 3, -2 से 3, और यूनियन कितना हो जाएगा, -4 से 5, ये ठीक। यहां तक ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए, a माइनस, जहां पर सिर्फ a मौजूद रहना चाहिए लेकिन b मौजूद नहीं रहना चाहिए। वो ऐसा कौन सा जगह है इस इंटरवल पे, देखिए तो वो सिर्फ यही रीजन है, -4 से -2, यही ना सेट a है। लेकिन जैसे ही आप किसके पास आए, -2 पे आए, तो -2 भी मौजूद है a में लेकिन b में मौजूद नहीं। -2 किस में है, a में है लेकिन b में नहीं, क्योंकि -2 पे छोटकी ब्रैकेट है ना, और छोटकी ब्रैकेट पे बराबर का साइन तो नहीं रहता है, इसीलिए ना छोटी ब्रैकेट लगता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही रीजन है, वो क्या है, a माइनस बी है। ठीक, अब हम आपसे पूछें कि b माइनस ए कौन सा है, जहां पर b मौजूद हो लेकिन a मौजूद नहीं हो। तो b को देखिए ध्यान से, यही ना है सेट a को ऐसे लिख दीजिए, ठीक, और सेट बी है अपना ऐसे, सेट बी ये वाला लाइन सेट बी है। अब बताइए सेट बी ये वाला लाइन है, लेकिन सेट बी में कौन सा मौजूद है, ये वाला यहां मौजूद है। ये वाला क्या है, ये दोनों में कॉमन है, ये इतना क्या है, दोनों में कॉमन, जो यहां मौजूद है वो यहां भी मौजूद है। अब इसको भूल जाइए टू, क्योंकि हमको बी में मौजूद, बी को बी के रिस्पेक्ट में देखना है कि बी जो बी में मौजूद होना चाहिए लेकिन ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि इतना क्या होना चाहिए कि ये वाला रीजन में कि अगर हम यहाँ कौन सा -2 से 5 के बीच में, -2 से 3 के बीच जो सेट बी का -2 से 3 इंटरवल है, सेट बी का जो -2 से 3 इंटरवल है, उसमें क्या हो रहा है कि सेट ए का भी इंटरवल प्रेजेंट है। सेट ए भी -2 से 3 इसमें प्रेजेंट हो जाएगा कि नहीं, ओपन, -2 से ओपन 3, ये तो इसमें कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट को हटा देंगे, तो ये वाला जो पार्ट आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी मौजूद है तो यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर हम लोग ये डायग्राम बनाना चाहें तो a माइनस बी का डायग्राम कैसा होगा, ऐसा, ये हो गया a माइनस बी। अच्छा, ये
और यहाँ 3 मौजूद है, तो जो ये दोनों में मौजूद है वो नहीं लेना है, जो सिर्फ बी में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है, 3 मतलब 3 इंटरसेक्शन में आएगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखिए, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में मौजूद होना चाहिए लेकिन ए बी दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, और इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। उसी तरह से बी माइनस ए, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बात बराबर ही है। इसको बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, ऐसे बी लिख लो अच्छे से, इसको बी कह सकते हैं, तो बी कह लेंगे। तो ये क्या, ये कौन सा रीजन हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक हम बात करें तो यही क्या है हमारा, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कितना हो गया आंसर, ए माइनस बी बराबर हो गया -4 से -2, -4 पे छोटी ब्रैकेट, -2 पे बड़ी ब्रैकेट, और b माइनस ए कितना हो जाएगा 3 से 5। यही नहीं आया था पिछले बार आंसर, ये ठीक सही। आगे बढ़े, अगला सवाल, आज सवाल ही करना है, बस आएगा मजा अब सवाल का। अगला सवाल है कि मान लीजिए कहता है कि प्रूफ करके बताओ कि पी ए बराबर पी बी है ना, हाँ पी ए बराबर पी बी है ना, तो जाहिर सी बात है कि पी ए बराबर पी बी, देन क्वेश्चन है कि पी ए बराबर पी बी, देन प्रूव दैट ए बराबर बी, ए बराबर बी, ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा ये सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसका याद कर लीजिएगा, इसलिए ना क्योंकि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं ना, हम लोग सेट को पढ़ रहे हैं, है ना, सेट को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जो हम लोग ये कंट्राडिक्शन वाला जो 9वां में आप लोग यूक्लिड्स लेमा वगैरह को कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते थे, या एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए मिड पॉइंट थ्योरम है ना 10th वाला, कि एक लाइन जो पैरेलल होता था उसको ऐसे करते थे और प्रूफ करके बताते थे कि वो दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो कंट्राडिक्शन हो जाता था। मतलब कि जो आप मान रहे हैं उसको गलत दिखाना है। तो हम मान लिए कि सेट ये ए बराबर प्रूफ सेट करना है कि प्रूफ दैट सेट ए बराबर सेट बी, है ना, प्रूफ दैट सेट ए बराबर सेट बी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी दोनों सेट बराबर नहीं है, ऐसा क्या कर लेंगे, सेट ए और सेट बी दोनों बराबर नहीं है। अब हम इसको क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि सेट ए बराबर बी नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब एक कंसेप्ट यहां से मिटा रहे हैं, एक कंसेप्ट और लिखने वाले हैं यहां पर, देखिएगा जाहिर सी बात है उसको बगल में देख लीजिए, क्योंकि प्रूफ में हम कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं आपसे, कि बताइए अगर मान लीजिए कि कोई ए सेट है 1 2 3, ठीक है, आप उसमें से उठा लिए x बिलोंग्स टू ए, पक्का x बिलोंग्स टू ए है, तो वो किसको बिलोंग करेगा, ये सेट। अगर इस पे करली ब्रैकेट लगा देंगे तो अभी ना देखें कि ये किसको बिलोंग करता है, पी ए को। अभी देख रहे थे इसका बना रहे थे 1 फिर 2 फिर 3, है ना। तो हमको पता है कि अगर इसका एलिमेंट उठाओ, हमने क्या किया, इसका एलिमेंट उठाया, एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, उस पर करली ब्रैकेट लगा दिए तो वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। और वो सबसेट किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट को। वो सबसेट किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट को। वो सेट किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट को। ये कब होगा, ऐसे सेट में, ठीक। यही चीज, बल्कि इसको आप ये पिछला एग्जांपल देखिए ना, कि किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे उस पर करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो पावर सेट में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट उठाए, आप उस पर करली ब्रैकेट लगाइएगा तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। और पावर सेट तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है, तो वो किसको बिलोंग करेगा, पीए को, पावर सेट ऑफ को, ठीक। ये ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। मान लेते हैं कि ए सेट बी के बराबर नहीं है, तो क्या हो रहा होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट हो रहा होगा, देयर एग्जिस्ट, क्या कि देयर एग्जिस्ट कोई ऐसा एक्स बिलोंग करेगा, देयर विल एग्जिस्ट लिख देंगे कि देयर विल एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, जो क्योंकि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो रहा होगा ए में जो किसमें बिलोंग नहीं कर रहा होगा, बी में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब क्या होगा, अब इस पे करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो किसको बिलोंग करेगा, पीए को, ठीक है।
वो किसको बिलोंग करेगा, पीए को। और इस पे यदि करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो बिलोंग नहीं करेगा पीबी को, है ना। जब ये इसका एलिमेंट ही नहीं है तो करली ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा, जैसे मान ली कि यहाँ 4 इसका एलिमेंट है नहीं ना, 4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, आप इस पे करली ब्रैकेट लगा दो तो क्या 4 पावर सेट को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा कि एक्स ए का यदि एलिमेंट है उस पे करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये बिलोंग करेगा। ये यदि नहीं बिलोंग कर रहा है, यहाँ एक्स बी को नहीं बिलोंग कर रहा है तो उस पे करली ब्रैकेट लगाने से पावर सेट ऑफ बी को नहीं बिलोंग करेगा। सही, करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से हमको पता चल गया कि एक ऐसा एलिमेंट है ए में, जो एक ऐसा एलिमेंट ए में है जिसके लिए पीए पीबी के बराबर नहीं है, पीए पीबी के बराबर नहीं है। तो क्या हो गया, तो लेकिन हम लोग यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि पीए इक्वल्स टू पीबी, पीए इक्वल्स टू पीबी दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, दैट इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। कि क्या नहीं, ओहो कंट्राडिक्शन कह रहे हैं कि हमको पता चल गया कि अगर सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है तो पीए पीबी बराबर नहीं है। इसका मतलब करेगा कि पीए यदि पीबी के बराबर है, क्या होगा, पीए यदि पीबी के बराबर है तो सेट ए किसके बराबर होगा, सेट बी के। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताएं। क्या लास्ट में कंक्लूजन निकाले कि क्या, ध्यान से थोड़ा सा जल्दी में एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं इस पे कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है तो पक्का एक ऐसा एलिमेंट सेट ए में होगा जो सेट बी में नहीं बिलोंग कर रहा होगा, तभी ना सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस पे करली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा और इस पे लगाएंगे तो पावर सेट ऑफ बी में नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ए को बी के बराबर नहीं लिए तो पावर सेट दोनों का नहीं बराबर हुआ। इसका मतलब है कि पावर सेट यदि बराबर है तो क्या होगा, वो सेट भी बराबर होगा। ये प्रूफ हो गया, ठीक, सही है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, ठीक। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है भैया, अब छोटा छोटा सवाल है एकदम, बहुत ही आसान आसान सवाल है, उसको हम लोग करके और ख़त्म करते हैं, सही है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ एस इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, देन ए बिलोंग्स टू सी, ए किसको बिलोंग करेगा, सी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए। ए है बी का सबसेट, ए क्या है, बी का सबसेट और बी बिलोंग कर रहा है, ले लीजिए, देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, ध्यान दे क्या देना है कि ए बी का सबसेट है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, देन ए सी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, जो हम पढ़ाए हैं उसको पीछे याद कीजिए। क्या है कि ए मान लीजिए कि 1 2 है, क्या है, ए सेट है तो बी है पक्का 1 2 3 4, ठीक। अब बताइए, अब क्या कह रहा है कि अब हम सी ले लिए, सी कैसा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी क्या कर रहे हैं कि सी को हम ऐसा ले रहे हैं कि 1 7 8 और 1 2 3 4। बताइए, अब हम आपसे पूछें कि क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, बताइए, ए सी को बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, कहता है देन ए बिलोंग्स टू सी, इज दिस ट्रू, नहीं। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिए है ना कि जिसमें क्या कर रहा है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का हिस्सा है, इसका 2 एलिमेंट को उठाया, करली ब्रैकेट लगाया, ए बी का क्या है, ए बी का सबसेट है और बी सी में बिलोंग कर रहा, बी सी में है ना, बी सी का, बी जो है सेट बी है वो सेट सी का एलिमेंट है ना। देखिए ध्यान से, क्योंकि सेट सी में क्या है 1 2 3 4 करली ब्रैकेट, ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह। तो क्या बोलेंगे कि बी बिलोंग्स टू द सी, क्या होगा, बी बिलोंग टू द सी, लेकिन ए क्या सी का एलिमेंट है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज दिस ट्रू स्टेटमेंट ट्रू, तो लिखेंगे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
अगला क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि मान लीजिए कि a माइनस बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 5 और b माइनस ए बराबर 5, b माइनस ए बराबर 5, देन व्हाट वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे बताइए तो, है ना। क्या होता है कि a माइनस बी भी इम्प्टी सेट है, ध्यान दीजिए a माइनस बी भी इम्प्टी सेट है और b माइनस ए भी इम्प्टी सेट है। ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो थोड़ा डायग्राम बना लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ये अलग अलग पहले बना लीजिए। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डिसजॉइंट होता है, ये सब याद रखिएगा कि डिसजॉइंट अभी अलग अलग हैं, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं, तो a माइनस बी ए ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। a माइनस बी क्या है, a आ गया, तो ये डायग्राम नहीं फॉलो करेगा पक्का। अब देखेंगे कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब ऐसे कर दो, है ना, अभी भी a माइनस बी यहाँ पर एम्प्टी बोल रहा है, तो इसमें भी तो नहीं ना, a माइनस बी यही वाला रीजन होता है ना, तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है, ठीक, सही बात। तो मतलब कि ये डायग्राम भी नहीं होगा, तो कौन सा डायग्राम होगा, तो हमको क्या पता है। कोई बच्चा सोचेगा कि अच्छा तो फिर ये वाला होगा सर, मान लीजिए कि ये a है, आप ही ने बताए हैं कि a यदि b का सबसेट होता है तो a माइनस बी बराबर 5 होता है। क्यों होता है, क्योंकि a माइनस बी बराबर होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और a माइनस ए इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a और b का इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी देख पा रहे हैं कि b किसके बराबर हो गया, a के बराबर, b हो गया a इंटरसेक्शन b, ये ठीक है, और ये a के बराबर हुआ, तब ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक। लेकिन लगे हाथ, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी क्या हो गया, यहाँ पर एम्प्टी हो गया, और a इंटरसेक्शन b ऐसा हो गया एम्प्टी, लेकिन फिर b माइनस ए नहीं ना हो पाएगा एम्प्टी, b माइनस ए एम्प्टी नहीं हो पाएगा, b माइनस ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर ऐसा ये केस उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन b कितना है, ए इंटरसेक्शन b ए ही है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। b में से a को घटाएंगे, b में से a को घटाएंगे तो a इंटरसेक्शन b a ही हो गया, कोई फायदा नहीं, है ना। यहाँ से क्या आया, कोई मीनिंग, कोई बात ही नहीं आया कि b में से a को घटाएंगे तो b माइनस ए ही हो जाएगा। अच्छा, और a माइनस बी बराबर 5 दिया हुआ, तो a माइनस बी बराबर 5 कब आ रहा था, जब हम लोग क्या कर रहे थे कि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आ जा रहा था, a के बराबर आ जा रहा था। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि a यदि b का सबसेट है तो भी दोनों एक साथ एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट बराबर है, दोनों सेट बराबर है, तभी ना सेट a में से सेट a को घटाइएगा तो एम्प्टी, और सेट a में से b और a के बराबर हो जाएगा तो एम्प्टी सेट। सही है, ये वाला थोड़ा डिटेल में सोचिएगा, खुद से बताए हैं हम, ठीक ना। हाँ, कुछ यहाँ पे मिस्टेक नहीं ना किए हैं जी। a यदि सबसेट है b का, a यदि सबसेट है b का, तो a इंटरसेक्शन b क्या होता है, a ही होता है, ठीक, a इंटरसेक्शन b होता है। अब ये तो ठीक है, यहाँ पर ये सही हो गया। अच्छा, और यहाँ पर a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर भी जो फॉर्मूला वही, कोई दिक्कत नहीं है, b माइनस ए बराबर b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b कितना है, a ही है। क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा, कहाँ एम्प्टी आया, ये एम्प्टी नहीं ना आ रहा है, क्या आना चाहिए, एम्प्टी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b माइनस ए इज नॉट एम्प्टी, तो दोनों एक साथ पॉसिबल है। यहाँ a माइनस बी एम्प्टी हो गया, कब, a सबसेट हो गया b का, लेकिन b माइनस ए एम्प्टी नहीं हुआ, कब, a यदि सबसेट b का। उसी तरह से अगर b को ये ले लेंगे और इसको a कर देंगे, तभी क्या होगा, तब b माइनस ए एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन फिर a माइनस बी एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है, तभी ना होगा। सेट a में से सेट a घटेगा तो एम्प्टी सेट, और b में से b बराबर a तो a माइनस ए एम्प्टी सेट। तो जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा तो वो तो शुरू में ही बोल देगा सर b की जगह पर सेट a को ही रख दीजिए, देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ये भी सही है। अब आप लोग आंसर पे आ सकते हैं। अब आंसर के लिए जुगाड़, अगला क्वेश्चन है ना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो इस सुरूर को समझिए कि क्या कह रहा है ना,
हाँ, और दिल लगी को भूलिए जितना जल्दी। अब आइए मैथमेटिक्स का शुरू में क्या कहता है मैथमेटिक्स। देखिएगा एक क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, उसके बाद अरे बाप रे बहुत सवाल है, बहुत सवाल है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या कहता है कि लेट ए एंड बी एंड एक्स बी थ्री सेट, क्या है सेट है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 एंड देखिए ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स देन सो दैट अब देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है ए बराबर बी, ये जो क्वेश्चन है वो उसी बच्चा से बनेगा जो पूरे लेक्चर को अच्छे से नोट किया है, उस समझा है, एनसीईआरटी को अब तक बना चुका है, तो उससे आसानी से ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यूनियन में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंटरसेक्शन में कैसे, मैंने इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो ठो बताए थे ना, तो वही वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे? कोई बच्चा सोचेगा कि अच्छा, तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है सेट ए बी एक्स, 3 सेट दिया हुआ और ये कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ था, ये लाना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही होगा। सेट ए को क्या लिख सकते हैं, सेट ए को लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, है ना। सेट ए को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स, है ना। किसी को, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि पी क्यू आर कुछ भी रहता है ना, तो यदि ए सेट किसी पी के साथ यूनियन है तो ए का साथ इंटरसेक्शन, जैसे ध्यान से देखिए ऐसे एग्जांपल, मान लीजिए ए सेट है 1 2, ठीक है, और इसके साथ आप यूनियन कोई भी सेट का ले लीजिए, कोई भी सेट का यहीं पर लेंगे, तो ये दोनों के बीच का इंटरसेक्शन तो यही वाला ना होगा, है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो आप ए यूनियन एक्स ही मानिएगा, ठीक, सही है। अब देखिए तो ये हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को क्या लिख देंगे, बी यूनियन एक्स लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, हमको इसको भी यूज करना है ना, इसको यूज करना है। अब देखिए इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यही ना होता है क्या, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किसके द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, सही है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स कितना है, एम्प्टी है, यूनियन 5। तो किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन क्या होता है, वही होता है ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये तो ए बराबर हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या किसको करेंगे, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, अब इसके लिए क्या होगा, सेट का जहां भी क्वेश्चन दिखे आप एकदम भिड़ जाना है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब तक ट्रिगो, क्योंकि ट्रिगो का थ्योरी पढ़ने के पहले आप सेट का जहां से भी जैसा क्वेश्चन दिखे, है ना, उसमें ट्रिगो, मॉडुलस, ट्रिगो छोड़ करके मॉडुलस, लॉगरिदम, लीनियर इनइक्वालिटी, अगर ये सब यूज हो रहा है तो आप सोल्व कीजिए उसको ना, क्योंकि सेट के बारे में पता है, मॉडुलस के बारे में पता है, लॉगरिदम के बारे में पता है जो बच्चा, इसीलिए ना कि शुरू से लेक्चर करने को बोलते हैं ना, तो आपको सब कुछ पता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर सेट का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसी तरह से सेट बी को ऐसे फिर से लिख सकते हैं, तो बी बराबर क्या लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है। हमको पता है कि बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन किसी भी सेट के साथ वही आने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो बी, अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, पहले इसको चेंज कर दीजिए ना, ताकि हम लोग मामला फिट कर सकें। तो बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटरसेक्शन ए और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मात्र 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपके पास वो खोपड़ी रहेगा तो वो आप लोग लगाइए, ढूंढिए, सब हम ही ढूंढ के दे देंगे, तो आप लोग कब परेशान कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा तो तंग कीजिएगा ना, ठीक है। और ये कितना है, ये 5 है, देखिए यहाँ बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया हुआ है, 5,
तो किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ क्या होता है, वही होता है ना। यूनियन में एम्प्टी सेट को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन में है ना, किसी सेट में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, यूनियन मतलब एक साथ करना, कुछ नहीं एक साथ कर रहे हैं तो वही सेट होगा ना। ठीक है, तो दोनों सेट किसके बराबर हो गया, ए भी ए इंटरसेक्शन बी के हो गया और बी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया, ए बराबर बी। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कैसे, डायग्राम बना के सोचिएगा। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना के सोचिएगा, तरीका भी बता दे रहे हैं उसके बाद, क्योंकि इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फलाना लॉ नहीं करना पड़ेगा, वहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो दोनों सेट बराबर है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ सेट ए एंड बी, देखिए ये जो फॉर्मूला बताए हैं उस पर क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इफ सेट ए एंड सेट बी कंटेनिंग, इफ सेट ए एंड सेट बी कंटेनिंग, लिखिएगा जल्दी जल्दी, क्या है कि इफ ए एंड बी कंटेनिंग, इफ ए एंड बी टू सेट containing 3 and 6 एलिमेंट, कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 3 एलिमेंट और 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, मतलब कि ऐसा इज्जत के साथ नहीं होता है ना कि क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जो आप लोग जानते हैं, मतलब कि क्या यहाँ पर क्रमशः कहने का मतलब कि सेट ए 3 को कंटेन करता है और बी 6 को, तो उसके लिए ही वर्ड यूज करता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, व्हाट कैन बी मिनिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, पहला ए यूनियन बी और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब आप लोग को तो फॉर्मूला दे दिए हैं, उड़न खटोला यूज कीजिए और उड़ जाइए, है ना, उड़ जाइएगा। नहीं, क्या फॉर्मूला दिए थे कि एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो गर्दा कर देगा ना। और फिर इंटरसेक्शन क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और ये क्या होता है, मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। मिनिमम मतलब छोटा और मैक्सिमम मतलब बड़ा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितना एलिमेंट है 3 और बी में कितना एलिमेंट है 6, और दोनों में बड़ा कौन है, बल्कि आप ऐसे लिख लीजिए कि मैक्सिमम ऑफ 3,6 बिलोंग्स टू एन ए यूनियन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 और 6, 9, 3 और 6 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम बताइए इसका सबसे बड़ा वैल्यू, क्योंकि इससे तो छोटा ही न होगा, ये 9 से छोटा ही होगा, तो लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या लार्जेस्ट वैल्यू कहता है, मिनिमम लार्जेस्ट वैल्यू नहीं, मैक्सिमम में वैल्यू कहता है, नहीं लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम के लिए वर्ड यूज कर सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 9, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया, ये 3 और 6 में कौन बड़ा है 6, तो ये आंसर। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, मिनिमम देखिए वो तो दिया हुआ, इधर तो 0 दिया हुआ है, और ये क्या है मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, तो मिनिमम कितना है 3,6, तीनों को 6 में छोटा कौन है, मिनिमम मतलब छोटा कौन है, छोटा 0 से एन ए इंटरसेक्शन करो ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 3, और ये सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसका 0 से लेकर 3 तक है ना, ये 0 से लेकर के 3 तक, सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 3, तो लिखेंगे मिनिमम छोटका कौन है एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ऐसा फार्मूला बता चुके हैं, बस फार्मूला पुट करना है। मैक्सिमम मतलब बड़ा होता है, मिनिमम मतलब छोटा होता है, सेंस में, है ना। ये दोनों में से जो बड़ा कौन था,
6 बड़ा था, तब इसीलिए इसका क्या हो 6 बड़ा, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या लिखे 6, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये जो है ये 9 से तो छोटा ही ना होगा, तो 9 इसका सबसे ज्यादा वैल्यू हो गया ना। हम कह रहे हैं कि हम अपने बाप से छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे बाप सबसे बड़े हो गए। दूसरी तरह से अगर हम क्या है ये पापा से छोटे हैं तो पापा इज द मैक्सिमम, 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड 3 एंड 6 क्या है, इसमें बड़ा कौन है 6, तो इसका मिनिमम वैल्यू 6 है। लिख लिए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। लिख लीजिएगा ना, सही है ना, समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना, फिर से रिमाइंड करके देख लेना, और पूरे सेट का लेक्चर को आप कॉपी को रिवाइज करिएगा जब तक ट्रिगो का हम थ्योरी पढ़ाएंगे, कहीं कि ट्रिगो पढ़ाएंगे तो बस उसी दिन कॉपी पलटना रहेगा ना। हाँ चलिएगा अगला सवाल पे लिखिएगा, सब देखिए मजेदार सवाल है जो आपको थोड़ा थोड़ा के लिए फंसा देगा। अगला सवाल क्या है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम भी यूज कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेट वाई, अभी देखिए वाई अभी आपको देसी भाषा में समझा रहे हैं, ये अलग बात है कि मैक्सिमम और लार्जेस्ट में अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन अभी सेट में काम चल जाएगा। क्या है, सच दैट ये कहता है कि वाई यूनियन 1/2, ये है कितना 1 2 3 5 9। अब आपसे पूछता है कि बताओ y का मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए अब यहाँ पर सबसे छोटा सेट कौन रखिएगा जो इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, है ना, कि y का क्वेश्चन दिख रहा है ना कि y का मिनिमम स्मॉलेस्ट सेट, y की जगह स्मॉलेस्ट सेट क्या कौन सा रखिएगा ताकि ये वाला आ जाएगा। तो सब बच्चा को दिख रहा कि 1 2 तो सर यहाँ ये है 3 5 9, 3 5 9 रखेगा, तो कोई बच्चा बोलेगा, ध्यान देना, लेकिन 3 5 9 सबसे छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि अगर 3 5 9 अगर इसमें से एक भी एलिमेंट तुम हटा दिया तो वो यूनियन में इधर नहीं ना आ पाएगा, तो ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट सेट, क्या हो गया स्मॉलेस्ट सेट, क्या हो गया y, कौन है ये y का वैल्यू है स्मॉलेस्ट सेट। अब यहाँ पर पूछे कि यहाँ पर कितना सारा एलिमेंट रखिएगा ताकि ये और ये इसका यूनियन, इसका और इसका यूनियन ये आ जाए, तो इसको साले को पूरे को रख दीजिए, आप पूरे को रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए 3 5 9, यहाँ से पहले इसको क्लियर कर लीजिए, यूनियन 1 2 कितना हो जाएगा 1 2 3 5 9, और इस पे अपने भी सोचिएगा, कोई बच्चा बोलेगा सर हम 3 5 9 2 रखेंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन भैया सबसे छोटा सेट तो यही ना आया, उसमें तो 4 एलिमेंट हो जाएगा ना, इसलिए क्या होगा 2 3 5 9 उसका स्मॉलेस्ट सेट नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कि 1 3 5 9 1 3 5 9 भी रखेंगे तब भी यूनियन में आ जाएगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट हो गया, हमको 3 एलिमेंट से काम चल जा रहा है तो हम 4 एलिमेंट क्यों ले, तो यही स्मॉलेस्ट सेट हो गया। और सबसे ग्रेटेस्ट सेट कौन होगा, सबसे लार्जेस्ट, ये पूरा सेट ही रख लीजिए, तो क्या लिखिए 1 2 3 5 9 यूनियन 1 2, ये किसके बराबर होगा, तो इसको बल्कि लिख लीजिए कि ये लार्जेस्ट सेट y, क्या है लार्जेस्ट सेट y है। अब यहाँ पे लिखिए 1 2 3 5 9 और ये यूनियन हो गया 1 2, ये किसके बराबर होगा, हमको तो पता है कि जब यूनियन करते हैं तो 1 2 2 बार आ रहा है ना, 1 2 2 बार आ रहा है, लेकिन हमको पता है यूनियन ऑफ अ सेट इज ऑल्सो अ सेट, दैट्स वाई एलिमेंट्स नेवर रिपीट अंडर द सेट, सेट के अंदर रिपीट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 9। अब सही है। अगला क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है, ऐसा हल्का हल्का आप लोग को आता होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन है कहता है कि देखिए सब में छोटा छोटा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, क्या है दो सेट है, सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू। बताइए ये आप लोग को सब पढ़ाया हुआ है ना, ये तो ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट से हट के है ना, 1 2 3 5 9 था, हो 9, चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर ये तो बताए थे ना कि ए यूनियन बी बराबर ए कब होता, अभी तुरंत बताएं कब ए यूनियन बी ए बराबर कब होगा,
ये बताइए, ये कोई है, ये ए के ही बराबर है, जाहिर सी बात है ये बी छोटा रहा होगा। अब ए यूनियन बी क्या हो गया, ए के बराबर ही हो गया, इसका मतलब बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी के बराबर। अब देखिए जो बच्चा जितना बढ़िया से रिवाइज किया होगा या नोट्स बनाया होगा उसको ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो ध्यान दिया होगा ना, वो ध्यान दिया होगा। ये ए यूनियन बी ए होता है कब, यदि बी ए का सबसेट होता है, बी ए का, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, है ना, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए है। ये तभी ना पॉसिबल है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ऐसा कर देंगे तब, ये बड़ा बी कर दीजिए, छोटा ए कर दीजिए, तब बी यूनियन ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये फिगर नहीं, ये सही होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, छोटा सर्कल ही ना, ये बड़ा सर्कल है छोटा सर्कल, तो यही ना कॉमन है, ठीक है, सही है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ये देखिए अगला सवाल है अपने पास। हाँ, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग रेंज में जा रहे हैं हम लोग। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, बल्कि नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ अल बल ज़्यादा दिखे, आलतू फालतू जलालतू ये ज़्यादा दिखेंगे। जैसे देखिए क्या कहेगा, ए एंड बी टू सेट, बी टू सेट सच दैट ये दो सेट हैं, कैसे हैं भैया, इस प्रकार से हैं कि सच दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है ए, और तीसरा है बी कॉम्प्लीमेंट, और चौथा है नन, ठीक है। ये अब बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन में कौन बच्चा सोचेगा सर बाप रे बाप, ये तो कितना, सर ऐसे कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया सर, ये नौटंकी आ रहा है। तो नौटंकी टेंशन नहीं लाना। अब इस टाइप का सवाल, और यहाँ 75 पीस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रहे तो कभी डरना नहीं है आपको। आप बस डायग्राम बनाइए। कौन सा डायग्राम हमेशा बनाइएगा, ये वाला बनाइएगा, गौर कीजिएगा। वो जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट है तब आप ये बनाइएगा, ये सेट और ये बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यही ना पूरा ए यूनियन बी, ये सब कितना बार बताए हैं। तो बाहर वाला हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हो गया। इसके बाहर वाला क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसको किसके साथ यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। दूसरा बनाइए फिगर। ऐसे तो कोई जो बच्चा देख लेगा वो एक ही फिगर में इसी में समझ जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट लेना है और ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला, ध्यान दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब बताइए इसका यूनियन लेना है, और यूनियन में क्या बताए थे, कोई एक जगह भी मौजूद हो जाए, कि कोई एक जगह भी मौजूद है। ये देखिए ये वाला रीजन यहाँ भरा हुआ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब कौन ऐसा रीजन है जो दोनों जगह खाली है। याद कीजिए यूनियन में लिखवाए थे ना कि यूनियन में वो नहीं आता है डायग्राम में जो दोनों जगह खाली है। तो जो दोनों जगह कौन वाला खाली है, सिर्फ ये और ये, मतलब इसको छोड़ करके पूरा यूनियन में आ जाएगा। तो इसको छोड़ करके ये पूरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ये ए है तो इसको छोड़ करके पूरा यूनियन सेट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला, ठीक है ना। अब ये सब बता चुके हैं, अब आप लोग को नहीं समझ में आएगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। पहले इस डायग्राम को यहाँ बनाएं, अब यूनियन लेना है इसको तो इसको यहाँ बनाएं, ठीक है। अब जो बच्चा को अच्छे से समझ में आया होगा वो बस यहीं से देख लेगा कि अच्छा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छा इसका बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन बी भी कॉमन लेना है। तो ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया, ऐसे पूरा, तो ये पूरा रीजन आ गया। तो ये क्या है, ये रीजन आ गया, तो ये क्या है, इसके बाहर वाला कौन है, इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, आंसर। अगला सवाल है, क्या कहता है अगला सवाल, हाँ अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है कि
हाँ देखिए, फिर वो आलतू फलालतू जलालतू आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए कहता लेट यू, यू जो यूनियन सेट दिया, यू भी द यूनिवर्सल सेट, यू कैसा है, यूनिवर्सल सेट है, सेट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, यू है। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ही क्या है, यू है। देन देखिए कितना कितना आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आपको लगेगा कि बाप रे बाप कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सब आप लोग को आता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू ऑप्शन भी दे दिया है, पहला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और तीसरा है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और डी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये ऐसा, ठीक, सही है। इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट में पीछे जो सवाल लिखे हैं उसको देख रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ने का, क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला तरीका आपको ट्रिगोनोमेट्री में हम बताएंगे ना, कि क्वेश्चन को बनाना कैसे, 10 मिनट का वीडियो अलग से बना के बता देंगे, ठीक है, कि जिसमें उसको क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यूनिवर्सल सेट क्या है, यही वाला है, ठीक। यूनिवर्सल सेट ऐसे डायग्राम बना लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, यही वाला है, ये ए है और बी है और सी, मतलब इसके बाहर खाली है, कुछ नहीं है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, यही, ठीक, डायग्राम बना लिए। अब देखिए ए माइनस बी कौन सा रीजन है, ये सब बात बता चुके हैं। ए माइनस बी कौन सा रीजन हो जाएगा, देखिए ए और बी, ए माइनस बी ये वाला रीजन, ए और बी को ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी में से सी को हटा दीजिए, तो बी और सी ये है, सी वाला ये, तो बी माइनस सी ये बी माइनस सी, ये ए माइनस बी, और ये बी माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, अगला कौन सा है, यूनियन लेना है, तो यूनियन में कोई दिक्कत नहीं, यूनियन सी माइनस ए, सी में से ए को हटाइए, सी में से ए को हटाइएगा तो कौन सा हटेगा, ए को हटाइएगा तो ये वाला रीजन, बताइए, ठीक है ना। अब बताइए, अब इसका आपसे पूछ रहा, अब इसको देखिए क्यों हम मिटा दे रहे हैं, चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक ना, लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट ही क्या है, यही, एक रेक्टेंगल नहीं है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट क्या है, यही है, इसका मतलब खाली कौन सा है, बताइए, इसी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, मतलब जो पेंट करके छोड़, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे आपसे पूछें कि ये सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए, तो आप क्या कहते हैं कि सर अगर आप ये सेट ए इसको मान रहे हैं तो बाद बाकी जो एरिया बचा, बाद बाकी जो ये सब रीजन बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहां पर अगर आपसे हम पूछ दें कि चलो बाबू ऐसे मिटा दिए, अब यूनिवर्सल सेट ही ए है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको u बराबर ए दे दिया है, ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम आपसे पूछेंगे तो u माइनस ए, और u किसके बराबर है, ए, तो a माइनस ए क्या हो गया 5, ठीक है ना। तो लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या ले लिए, इसी को ले लिए, तो यूनिवर्सल सेट हम इसी को ले रहे हैं, यही पूरा है यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यही है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पता है हमको, अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, जो खाली बचेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे था तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हो रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसका भरा हुआ छोड़ करके जो रीजन खाली है वो कॉम्प्लीमेंट। तो यदि यूनिवर्सल सेट ही यही है तो खाली जगह कौन है, ये वाला, तो आंसर कौन होगा, ये वाला, यही हो जाएगा, इसी का ना कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आंसर ये हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर नहीं हमको नहीं पता है, तो वो क्या कीजिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, जिसको खोपड़ी में नहीं घुस रहा है वो ऐसे तो लिख सकता ना, इतना, ये है u माइनस इसका यही सेट a माइनस बी और यूनियन b माइनस सी यूनियन c माइनस ए, u कितना दिया हुआ याद कीजिए, u ये क्या है, ये है a यूनियन b यूनियन c, बताइए तो a यूनियन b यूनियन सी यही ना है, इसमें से किसको हटा देना है, ए माइनस बी को, बी माइनस सी को, सी माइनस ए को, तो बताइए कि ये ही ना रीजन आया था, ए माइनस बी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए,
है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये वाला a माइनस बी है, ये जो रीजन है देखिए ये वाला है, ये a माइनस बी, देखो जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये क्या है, a माइनस बी, ठीक है। अब फिर b माइनस सी कौन है, b माइनस सी, b में से c हटा दीजिए, b में से c, तो b में से c, ये हो गया b माइनस सी, ध्यान दे लीजिए b माइनस सी। फिर c माइनस ए कौन सा है, c में से a को हटा देना है, तो c ये वाला और ये a वाला, मतलब c ये, देखिए ये है अपना c माइनस ए। बताइए तो पूरा रीजन आ गया कहीं ना कहीं, लेकिन कौन छूट गया, खाली कौन रह गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो a यूनियन b यूनियन c पूरा रीजन होता है, उसमें से कौन सा शेडेड रीजन को घटाना है, इसको घटाना है, और ये तो शेडेड रीजन ही है ना, तो शेडेड रीजन को घटाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही ना बचेगा, तो इतना बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस सी यूनियन c माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कौन बचा, कौन है खाली जगह, बताइए ना कौन है खाली जगह, सिर्फ और सिर्फ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कौन है ना। ये यही वाला कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान दीजिए। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि बाबू रे कि देखो ये जो सेट है इसका जो, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, खाली वाला जगह, लेकिन जब ये ना रहे तो कौन सा रहता, तब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यदि यही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर क्या है, ऐसा है, यहाँ पर अगर ऐसा आ जाता, फिर देख लीजिए एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब बताइए ये भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये खाली है, और यही है यूनिवर्सल सेट, तो क्या होगा कि जो खाली जगह रहता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो खाली कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यही वाला क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। कब, जब यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इतना, तो जो खाली जगह रह गया वो कंप्लीमेंट। अगर फिर से देखिए, अगर ये है, ये सेट है, तो ध्यान दीजिए इसको छोड़ दिए, अगर ऐसे रेक्टेंगल बनाए थे, क्योंकि यूनियन क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो खाली जगह है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो वही बात कह रहे हैं बाबू कि जो खाली जगह है, अगर यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो जो खाली जगह हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। खाली जगह कौन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगला सवाल, 2 सवाल और है, 2 सवाल, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए ये सब करना जरूरी था, वही सब आप लोग को है ना, और ऐसे में बल्कि नोट करके लिख लीजिएगा कि ये सब ताम झाम क्वेश्चन में सेट में नजर आए तो डायग्राम से करना है, किससे, डायग्राम से। डायग्राम का सारा नियम आपको पता है, डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिफरेंस ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, बताया है ना बाबू, बोलो ना, सब तो बता दिए हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, बना लेगा मेरा बच्चा, बना लेगा मेरा भाई छोटा। देखना क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी बी टू सेट, क्या है, टू सेट है, कैसा, सच दैट टू सेट्स है, टू सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हाय रे हाय, यही देखिए ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, ये क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस में अगर ए इंटरसेक्शन बी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। आंसर भी बताने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए क्या होगा, ये देखिए आपको याद है ना सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये क्या है, ए माइनस बी, ये वाला कौन सा है, बी माइनस ए, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस देखिएगा, आप लोग को बताएं, यही है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, उसमें किसको मिला दिया, ए इंटरसेक्शन बी को, इसको भी मिला दिया। आंसर क्या होगा, कोई ऑप्शन रहे, आंसर तो यही होगा, ए यूनियन बी। क्या, क्योंकि यूनियन लेना है, तो इतना तो है, ये है, आप और ए इंटरसेक्शन बी दे दिए, तो ये पूरा यूनियन क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन इज इतना इक्वल्स टू, ऑप्शन लिख लीजिएगा, देन इज इक्वल टू है, पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी, दूसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ऑप्शन है ए, और चौथा है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सही है, बताइए, एकदम आसान है, आप लोग बना लेगा मेरा बच्चा, बना लेगा। एक लास्ट सवाल, 5वां नंबर, क्या कहता है कि 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, 20 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आइदर टीच, देखिए क्या है, आइदर
आइदर टीच मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स, चाहे तो वो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। 12 ऑफ देम, देखिए एकदम आसान सवाल बता रहे हैं एकदम, अब लास्ट है तो टफ नहीं बताएंगे। 12 ऑफ देम टीच मैथ्स वाइल 4 टीचर, जो 12 शिक्षक हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, वाइल 4 टीच कौन सा पढ़ाता है भैया, बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आपको पता है ना कि बोथ किसके लिए यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए, और किसके लिए पता होता है, और वर्ड किसके लिए यूज करते थे, देन नंबर ऑफ टीचर टीचिंग ओनली फिजिक्स, क्या होगा देखिए, है ना, क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है सॉल्यूशन, क्या कहता है कि 20 कितना भैया, एक विद्यालय में 20 शिक्षक पढ़ाते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, चाहे तो वो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैथ या फिजिक्स यूनियन आ गया ना। और का मतलब क्या होता है, ये और का मतलब क्या है, यूनियन, यही बताने के लिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, और का मतलब यूनियन। तो क्या लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है। और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला याद कीजिए, ये वाला इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बोथ के लिए, बोथ कौन ऐसा शिक्षक है, कितने शिक्षक हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 4, ठीक है। फिजिक्स वाला क्या है, अच्छा, और बल्कि ऐसे लिख लीजिए इसको, मैथ और फिजिक्स, एम इंटरसेक्शन पी, और ये एम और प्लस एन पी और माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है ना। यहाँ यूनियन होगा, इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, टेंशन मत लो। अब देखो एम यूनियन पी कितना हो जाएगा, कितना है दोनों, कौन पूरा टोटल क्लास में टोटल टीचर कितना है, 20 है ना, यही मैथ या फिजिक्स पढ़ाता है। मैथ कितना पढ़ाता है, 12, फिजिक्स आपको कितना पढ़ाता है, जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता है वो कितना है, एनपी, हमको नहीं पता। और जो दोनों पढ़ाने वाले हैं कितना, यहाँ से एनपी नहीं निकल जाएगा, एनपी का आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 12 में 4 गया 8, और 8 इधर आ जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12 आंसर, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम, अब आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, मतलब गंदा सवाल है, आप लोग को ये सब आता है, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए और देखते रहिए। ये लीजिए मामला, ये है, आपसे पूछता है कि ये रीजन, देखिए ये रीजन आपसे पूछ रहा है, कोई रीजन इसमें से पूछेगा तो आपको नहीं पता है कि ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये ए है, ये पूरा कितना है ए, और इसमें से हमको सिर्फ ये वाला चाहिए, सिर्फ ए। तो अगर ऐसे वो ऐसे रहता था और ये सिर्फ पूछता था तो ये ए माइनस बी रहता था, लेकिन एक और आ गया है, तो किसको भी घटाना पड़ेगा, ए में से बी घटाए तो सिर्फ ये वाला, अब एक और सी आ गया तो मतलब सी को घटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे न लिख करके, अगर थोड़ा अच्छा से अगर आप सेट पढ़े हैं तो आप क्या बोलिएगा कि ये रीजन कौन सा है, ए माइनस बी यूनियन सी। आपसे उसी तरह से इस रीजन ए बी सी ऐसे पूछ रहा है ना, है पसंद। अब इसमें से कोई भी रीजन पूछेगा तो आप लोग ऐसे नहीं लिख लीजिएगा, ये तीसरे खंड अध्याय समाप्ति, है ना, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु रे साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। चलिए, तो सेट हो गया, खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं, आपको छूट है, आज़ादी है ना। और आप अपनी आज़ादी का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने का कोशिश कीजिए। आज़ाद हो गए हैं आप लोग सेट के लिए, है ना, सेट लगाने के लिए, ठीक ना। तो सेट लगाने के लिए आज़ाद हो गए, इसलिए अपना आज़ादी का फ़ायदा उठाइए और मज़ा लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।